गाइज आज की इस टूल सीरीज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मेजरिंग टूल के बारे में। आपने वर्नियर कैलिपर, डायल गेज, ये बहुत सारे टूल आपने यूज़ किए होंगे मेजरिंग के लिए, राइट। अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपने टूल जरूर यूज़ किए होंगे। अगर आप इंडस्ट्री में काम नहीं करते हैं तो आप काम करने जाने वाले हैं, तब भी आप इन टूल का यूज़ करेंगे, राइट। तो आज वीडियो में आपको मोर देन 30 टाइप्स ऑफ मेजरिंग टूल बताऊंगा। आपको सारे टूल पढ़िए आप, क्योंकि जब आपको नॉलेज होती है ना इंडस्ट्री में तो आपकी अलग वैल्यू होती है, राइट। आप एक अलग एटीट्यूड, आपके अंदर एक अलग वो आता है, यानी कि कॉन्फिडेंस आता है एक, बिकॉज यू नो एवरीथिंग अबाउट द टूल्स एंड द इक्विपमेंट्स, राइट। और जितना आप जानेंगे उतना आप उनको यूज़ कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मेजरिंग टूल के बारे में। मल्टीमीटर, डायल गेज, स्केल, रूलर, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, बहुत सारे टूल पढ़ने वाले हम लोग। वीडियो पूरा ध्यान से देखिए, लास्ट तक पूरा देखिए, सारे टूल्स आप कवर कीजिए, उनका यूज़ क्या होता है, उनका नाम क्या है, राइट, उनका मटेरियल क्या होता है, वो कहाँ यूज़ होते हैं, सब कुछ मैंने आपको बताया एकदम सिंपल सी देसी भाषा में, हिंदी लैंग्वेज में आपको इस वीडियो के अंदर। टूल की वीडियो लास्ट से देखिए, आपके काम के तो आप देखिए, अगर आपके किसी दोस्त के काम आ सकती है तो उसको आप शेयर कीजिए और वीडियो से पूरी नॉलेज आप गेन कीजिए। और ऐसी वीडियोज़ के लिए आप इंजीनियर एक्स चैनल को, मेरे इस इंजीनियर एक्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए करते हैं वीडियो शुरू और पढ़ते हैं हम लोग टूल्स के बारे में, मेजरिंग टूल्स। अभी तक के वीडियोस में हम काफी तरह के मैनुअल टूल्स, काफी तरह के पावर टूल हम कवर कर चुके हैं। मार्किंग टूल्स, कटिंग टूल्स, ड्रिल, स्पैनर्स, हैमर, स्क्रूड्राइवर, सो मेनी टूल्स वी हैव कवर्ड टिल नाउ। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मेजरिंग टूल। करते हैं वीडियो शुरू बिना टाइम को बर्बाद किए, ओके। तो गाइस, हमारी मेजरिंग टूल की सीरीज में पहला हमारा टूल, सबसे बेसिक टूल है टेप। आपको कुछ पहचाना से लग रहा होगा, टेलर बहुत यूज करते हैं, घर पे भी यूज करते हैं, मिस्त्री लोग भी यूज करते हैं, राइट। अ फ्लेक्सिबल रूलर with a retraceable steel or plastic blade used for measuring length and the distance, इसको क्या बोलते हैं, टेप मेजर, राइट। जनरली कहीं यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन में, कारपेंट्री में, टेलरिंग में इसको यूज करते हैं, ठीक है। ये बेसिक था। नेक्स्ट वर्नियर कैलिपर आपने यूज किया होगा, राइट। इनर डायमीटर, ओडी, ऐसे इनर और ओडी आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर, यानी आईडी ओडी मापने के लिए इसका यूज करते हैं हम। A precision instrument with a sliding scale used for measuring internal and external dimension and the depth, क्या बोलते हैं उसको, वर्नियर कैलिपर बोलते हैं। जनरली यूज इन इंजीनियरिंग, मशीनरी एंड द साइंटिफिक रिसर्च टू मेजर स्मॉल ऑब्जेक्ट विद हाई एक्यूरेसी। नेक्स्ट माइक्रोमीटर और प्रिसाइज होता है। उसका लिस्ट काउंट 0.02 होता है, इसका लिस्ट काउंट 0.01 होता है, राइट। 0.001 लिस्ट काउंट। अ टूल विद कैलिब्रेटेड स्क्रू मैकेनिज्म फॉर मेजरिंग टीनी डायमेंशन, मतलब बहुत ही पतले छोटे डायमेंशन को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, एक्सट्रीमली प्रिसीजन डायमेंशन यूज करने के लिए क्या यूज करते हैं, माइक्रोमीटर यूज करते हैं। कॉमनली यूज इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वॉच मेकिंग एंड मेटल वर्किंग फॉर मेजरिंग थिकनेस और डायमीटर ऑफ द थिन। यहां तक आपने पढ़े होंगे, राइट। नेक्स्ट लेजर डिस्टेंस मीटर। ये लेजर डिस्टेंस मीटर है, लेजर से हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। अ डिजिटल डिवाइस दैट यूजेस लेजर टेक्नोलॉजी टू मेजर डिस्टेंस एक्यूरेसी, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे लेजर जाएगी, जहां तक लेजर जाएगी इतने बीच की डिस्टेंस, ये लेजर मीटर आपको मेजर करके बता देगा, राइट। इसको बोलते हैं लेजर डिस्टेंस मीटर, राइट। जनरली यूजिंग फॉर सर्वेइंग, रियल एस्टेट एंड द इंटीरियर डिजाइन टू मेजर लार्ज स्पेस क्विकली। नेक्स्ट रूलर, स्केल तो कैसे पढ़ा होगा आपने, ठीक है, स्केल तो आप देखा भी होगा आपने। अ फ्लैट मेजरिंग टूल विद लीनियर मार्किंग फॉर मेजरिंग एंड ड्राइंग स्ट्रेट लाइंस, राइट। नेक्स्ट है अपना मेजरिंग व्हील। ये मेजरिंग व्हील है, यहाँ पे नंबर कैलकुलेशन ऐसे हमारा वो नहीं होता है, एक कार का व्हील, वो भी डिस्टेंस बताना कि किलोमीटर चल दिया, 2 किलोमीटर चल दिया, उसमें टैकोमीटर लगा होता है। तो इस तरह से ये है हमारा मेजरिंग व्हील। अ व्हील माउंटेड डिवाइस दैट मेजर्स अ डिस्टेंस एज इट रोल्स अक्रॉस द सरफेस। ये बेसिकली एक बाइक की तरह है। बाइक में व्हील पे आगे हमारा टैकोमीटर लगा होता है, तो जितना व्हील चलेगा आपका उतना डिस्टेंस आपका मीटर में दिखाता है कि आप 1 किलोमीटर चल दिए, 2 किलोमीटर चल दिए। उसी तरह से ये है, व्हील पे आपने मेजरिंग डिवाइस लगा दिया तो क्या होगा, मेजरिंग व्हील हो गया ये, राइट। जनरली यूज इन रोड वर्क एंड लैंडस्केपिंग एंड सर्वेइंग टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंस, राइट। नेक्स्ट स्प्लिट लेवल, ये भी आपने यूज किया होगा। इसमें बबल होता है छोटा सा एयर बबल, आप कहीं पे रख देंगे तो आपको सर्फेस की फ्लैटनेस बताता है, फ्लैटनेस कि ये सर्फेस फ्लैट है कि नहीं है। A tool with one or more vials of liquid that indicate whether the surface is level or plumbed, यानी सरफेस लेवल है कि नहीं। अगर सरफेस इंक्लाइंड है तो इस बबल इसका इधर आ जाएगा, तो आप समझ जाओ कि सरफेस हमारे लेवल नहीं है। तो लेवल करने के लिए फिर जो एडजस्टमेंट करना वो करेंगे हम, ठीक है। तो जनरली ये लेवल बताता है हमारा, ठीक है, स्प्लिट लेवल। नेक्स्ट प्रोटेक्टर के चांदा, इसको नहीं बोल चांदा, ठीक है, आपने बहुत यूज किया होगा क्लास में, चांदा। अ सेमी सर्कुलर और सर्कुलर टूल फॉर मेजरिंग द एंगल्स मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, प्रोटेक्टर का यूज करते हैं, राइट। प्रोटेक्टर कॉमनली यूज इन ज्योमेट्री, ड्राफ्टिंग एंड द मेटल वर्किंग फॉर मेजरिंग एंड मार्किंग द एंगल्स, चांदा, राइट। स्क्वायर
गुनिया बोलते हैं शायद, इसको गुनिया बोलते हैं, हाँ हिंदी में गुनिया बोलते हैं शायद, हाँ ट्राई स्क्वायर। राइट एंगल अगर मेजर करना है किसी भी चीज़ में, तो राइट एंगल मेजर करने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग, स्क्वायर यूज़ करेंगे, ट्राई स्क्वायर। राइट एंगल मेजरिंग टूल फॉर चेकिंग द एंगल मार्किंग ऑफ 90 डिग्री और नॉट। Commonly used in woodworking and construction for ensuring material are cut and assembled at precise angle or not, right? तो इसको बोलते हैं ट्राई स्क्वायर। नेक्स्ट डायल इंडिकेटर। डायल इंडिकेटर क्या होता है, बहुत ही प्रीसाइज इक्विपमेंट हमारे इसमें, कि ये क्या प्रोब होती है इसकी, जितना ऊपर नीचे जाएगा हमारे यहाँ पे इंडिकेशन देगा, राइट। अलग अलग हमारे यूनिट्स में हो सकती है इंडिकेशन। डायल इंडिकेटर क्या होता है, a precision measuring tool with a dial display used for measuring small variation in the height or thickness, यानी हाइट और थिकनेस में बहुत मेजरिंग बहुत माइक्रोन वेरिएशन को हमारा क्या करता है, मेजर करता है। इसकी प्रोब जितना ऊपर जाएगी उतना पे इंडिकेट करेगा, mm में है, इंचेस में है या माइक्रो mm में है, इतना डिस्टेंस आपको बताएगा ये, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डायल इंडिकेटर। जनरली यूज इन मशीनिंग एंड ऑटोमोटिव रिपेयर्स में इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप भी गाइस आपने देखा होगा, मैनुअल तो आपने देखा होगा मेजरिंग टेप जो हम मिस्त्री यूज करते हैं, तो ये डिजिटल मेजरिंग टेप है जनरली। अ टेप मेजर विद द इंटीग्रेटेड डिजिटल स्क्रीन फॉर इजी रीडिंग ऑफ मेजरमेंट। तो जितना टेप बाहर आएगा उतना यहाँ पे क्या दिखाएगा, वैल्यू दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मेजरिंग टेप, और डिजिटल है तो हमारा ये, राइट। अगला डेप्थ गेज। डेप्थ गेज आप देखा होगा अपना, ये डेप्थ मेजर करने के लिए क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। नीचे जाएगा इतना ये, तो उसको डेप्थ गेज कहते हैं। टी सीधा रखे कोई सरफेस आप इसको रख देंगे और इसको नीचे लेके जाएंगे तो डेप्थ हमारी बता देगा, ठीक है। A specialized tool for measuring the depth of the holes and groove in slot, इसको क्या बोलते हैं, डेप्थ गेज बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा है फिलर गेज। फिलर गेज में डिफरेंट साइज के प्लेट होते हैं, फिलर गेज आपने यूज किया होगा। चलिए दो मेटल के बीच के गैप को मेजर करने के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, फिलर गेज बोलते हैं, ठीक है। फिलर गेज, ठीक है। A set of thin metal blades used for measure small gaps or clearance between the parts। ये डिफरेंट 0.01 से लेके 0.010001 से लेके हमारे 1 और 2, 3 mm तक हो सकती है प्लेट हमारी, ठीक है। इससे हम गैप मेजर करते हैं। Commonly in automotive and the machinery maintenance for checking the valve clearance of the gaps, right? इसको बोलते हैं फिलर गेज। नेक्स्ट एंगल फाइंडर। एंगल फाइंडर अगर किसी पार्ट का एंगल फाइंड करना है हमको, ये फ्लेक्सिबल होता है, इधर से उधर हो सकता है, तो एंगल फाइंड करने के लिए हमको क्या करते हैं, एंगल फाइंडर का यूज करते हैं। डिजिटल और मैनुअल दोनों तरह का ये हो सकता है, ये डिजिटल है तो मैनुअल डिजिटल दोनों तरह का ये हो सकता है। अ टूल यूज टू मेजर एंड रिप्लीकेट एंगल एक्यूरेटली, ठीक है। वाइडली यूज इन कारपेंट्री एंड द मेटल वर्किंग फॉर सेटिंग वेबल्स एंड मेजरिंग रूफ पिक्चर्स, ठीक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिजिटल और एंगल फाइंडर बोलते हैं। नेक्स्ट थ्रेड पिच गेज। हमें किसी बोल्ट की थ्रेड पता लगानी है तो हम थ्रेड पिच गेज का यूज करें। डिफरेंट पिच की इसमें वो होती हैं, थ्रेड गेज होते हैं 1.5, 1.25, 2.0, तो डिफरेंट पिच की हमारी क्या यहाँ पे थ्रेड बनी हुई है इसमें गेज में, ठीक है। तो हम इससे पता कर सकते हैं कि हमारी किसी बोल्ट की थ्रेड किस पिच की है, राइट। तो इसको बोलते हैं थ्रेड पिच गेज। यूज्ड इन मशीनिंग और ऑटोमोटिव वर्क्स फॉर आइडेंटिफाई द थ्रेड साइज, राइट। नेक्स्ट लेजर लेवल। लेजर लेवल क्या होता है हमारा, अ टूल दैट प्रोजेक्ट अ लेजर बीम टू एंश्योर स्ट्रेट लाइन ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस हमें पता करना है कि स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, तो लेजर बीम के थ्रू ये पता कर लेता है। इसको बोलते हैं लेजर लेवल। यूज इन कंस्ट्रक्शन एंड सर्वेइंग फॉर लीविंग द फ्लोर एंड अलाइनमेंट ऑफ द वॉल, राइट, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेन मीटर। प्लेन मीटर क्या होता है, अ मैकेनिकल और डिजिटल टूल फॉर मेजरिंग द एरिया ऑफ 2 डायमेंशनल शेप। 2 डायमेंशनल मतलब 2D शेप, ठीक है, और द फ्लैट सरफेस, राइट। तो इसका यूज क्या करते हैं हम लोग, जनरली ये 2 डायमेंशन 2 सरफेस का फ्लैटनेस मेजर करने के लिए, ये देखो यहाँ पे देखा रोल, ये रोल, तो चला के इसको रोल को हम पता कर सकते हैं। दो हमारी सरफेस की 2 डायमेंशन 2 सरफेस की क्या कर सकते हैं हम लोग, फ्लैटनेस पता कर सकते हैं कि एक डाउन एक अप है, मान लो 2 सरफेस है यहाँ पे, ये टिल्ट भी हो सकती है, ये ऐसी भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है। तो ये कौन बताएगा हमारा, ये क्या बताएगा, प्लेन मीटर हमको बताएगा। ये यूज इन मैप मार्किंग एंड सर्वेइंग एंड इंजीनियरिंग फॉर द कैलकुलेटिंग द एरियाज, ठीक है। तो इसको यूज करते हैं प्लेन मीटर को, राइट। नेक्स्ट हमारा अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस मीटर। अल्ट्रासोनिक, इसमें कोई लेजर नहीं, सिर्फ अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद से क्या करेंगे हम लोग, डिस्टेंस का पता कर लेंगे। अ डिवाइस दैट यूजेस साउंड वेव टू मेजर डिस्टेंस स्पेशली इन द हार्ड टू रीच एरियाज, जहाँ पे हमारे कोई स्केल नहीं आ सकता, जहाँ हमारे कोई लेजर नहीं आ सकती, जहाँ हमारा कोई मेजरिंग टेप नहीं आ सकता, तो वहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग, अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस मीटर का यूज करेंगे। जनरली यूज इट फॉर सर्विंग एंड इंटीरियर डिजाइन, वहाँ पे इसका यूज करते हैं, ठीक है। स्पेशली इन हार्ड टू रीच है, जहाँ पे इजीली रीच करना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस मीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट डिजिटल एंगल फाइंडर। वो आपका मैनुअल एंगल फाइंडर था, ये डिजिटल एंगल फाइंडर है। किसी अगर सरफेस का में एंगल फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम लोग, एंगल फाइंडर का यूज करते हैं। और एंगल फाइंडर 2 तरह के होते हैं, डिजिटल और मैनुअल, तो ये डिजिटल वाला है, राइट। तो इसको आप किसी सरफेस, कोई सरफेस संभाल लेते हैं ये, ठीक है।
ये सरफेस है, तो हमें इसका एंगल पता करना है मुझे, तो वहाँ पे इसको हम रख देंगे एंगल फाइंडर को, तो हमें एंगल बता देगा। जैसे 45 का एंगल है तो 45 दिखा देगा एंगल, ठीक है। तो इसका यूज़ करते हैं एंगल फाइंडर का, ठीक है। इसकी वीडियोज़ आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है कैलिपर कंपास। कैलिपर कंपास क्या होता है गाइस, ये टूल भी आपने देखा होगा, आपने यूज़ भी किया होगा। अ टूल विद टू legs, 1 point and 1 with a scribing measure and use to measure distance between the points or transfer the mechanism। देखिए, a tool with 2 legs यानी 2 legs, okay, and 1 pointed and 1 with scribing। one point यानी कि एक को यहाँ पॉइंट करोगे, आपको एक को यहाँ पे आप होल्ड करोगे, and 1 with scribing, दूसरे को आप राउंड करोगे। नेक्स्ट है कैलिपर कंपास। कैलिपर कंपास क्या होता है गाइस, अ टूल विद 2 legs 1 pointed, एक पॉइंट यानी एक को यहाँ पे आप होल्ड करोगे, एंड अदर स्क्राइबिंग, इसका में एक को स्क्राइब करोगे, टू मेजर और मेजरिंग एंड, यूजेस टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स और ट्रांसफर मेजरमेंट, यानी कि 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस मेजर करने के लिए, एक यहाँ पे और एक इसका, ये पॉइंट, इन पॉइंट के बीच डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, कैलिपर कंपास का यूज करते हैं, ठीक है। यूज इन मेटल वर्किंग एंड ड्राफ्टिंग फॉर मार्किंग और मेजरिंग द एक्रीज एंड द एक्रीज क्या होता है कि चाप होता है, चाप, ठीक है। आर्क बोलते हैं, आर्क मतलब चाप होता है, ठीक है। आर्क और सर्कल, तो क्या यूज करते हैं, सर्कल कंपास यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे डिजिटल प्रोटेक्टर आपने गाइस वो यूज किया था, छोटा स्मॉल चांदा प्रोटेक्टर, वो मैनुअल था, ये हमारा डिजिटल है, ठीक है। तो इसको हम इजीली, यहाँ फ्लैट है, यहाँ पे इसको घुमा के हम लोग एंगल पता कर सकते हैं, ये ठीक है। तो ये डिजिटल हमारा एंगल बता देगा यहाँ पे, राइट। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रोटेक्टर, डिजिटल प्रोटेक्टर, अ मॉडर्न प्रोटेक्टर विद अ डिजिटल डिस्प्ले दैट शोज प्रीसाइज एंगल मेजरमेंट, जनरली यूज्ड इन आर्किटेक्चर, कारपेंट्री, मेटल वर्किंग टू मेजर द रिप्लेट द एंगल, ओके। नेक्स्ट प्लम बॉब, ये भी आपने जब चिनाई बनाई जो करते हैं लोग ना, चिनाई मिस्त्री जो होते हैं, घर चिनते हैं, वो इसका यूज करते हैं स्ट्रेट लाइन को मेजर पता करने के लिए। अ पॉइंटेड वेट अटैच टू अ स्ट्रिंग यूज टू फाइंड अ ट्रू वर्टिकल लाइन, मतलब वर्टिकल लाइन पता करने के लिए हम इसका यूज करते हैं प्लम बॉब का। जनरली मिस्त्री यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में, राइट। तो इसेंशियली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन फॉर अलाइनिंग वॉल और चेकिंग द वर्टिकलिटी, ठीक है। ये अदर लाइन मटेरियल यूज भी आप पढ़ सकते हैं, एग्जाम्पल या पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है वाटर लेवल, इसका भी आपने यूज किया देखा होगा, इसका भी मेनली कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं लेवल पता करने के लिए। मैनुअल टूल हमारा एक तरह से ये, ठीक है। पानी भर के हम लेवल पता कर सकते हैं दोनों एरिया का, ठीक है, इनका हाइट का, ठीक है। इसको बोलते हैं वाटर लेवल। A simple tool consisting of transparent hose filled with the water to determine the level over long distance. Plastic tubing fill the water. Used in construction to level foundations and the foundation and the wall across. आपने जनरली देखा होगा, आप मिस्त्री यूज भी करते हैं, ठीक है। लेवल पता करने के लिए हम इसका पाइप का यूज करते हैं, पानी भर देंगे, ऊपर नीचे करेंगे तो हमारे दोनों लेवल हमारा बता देंगे कि लेवल में है कि नहीं, ठीक है। आपने देखा होगा इसको यूज करते हुए, ना देखा हो तो आप घर पर ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टैकोमीटर क्या होता है गाइस, अ टूल फॉर मेजरिंग द रोटेशनल स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच एज द मोटर और द इंजन, ठीक है। तो उसको बोलते हैं टैकोमीटर, कोई रोटेशनल पार्ट है उसकी स्पीड को मेजर करना है, कितने आरपीएम से घूम रहा है वो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या यूज करें, टैकोमीटर का यूज करेंगे हम लोग। बाइक की स्पीड में बाकी स्पीड 200 आरपीएम 300 आरपीएम, तो कैसे पता करते हैं वो लोग, पता करते हैं कैसे, टैकोमीटर से, ठीक है। हर गाड़ी में, हर बाइक में टैकोमीटर लगा होता है। कॉमनली यूज इन ऑटोमोटिव एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर मॉनिटरिंग द आरपीएम यानी स्पीड, ठीक है। मेजरिंग द आरपीएम ऑफ ए कार्स इंजन ड्यूरिंग द मेंटेनेंस, ठीक है। इसको क्या करते हैं, टैकोमीटर यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा अल्टीमीटर। नेक्स्ट हमारा गाइस टैकोमीटर क्या होता है, ये रोटेशनल स्पीड को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, टैकोमीटर यूज करते हैं। स्पीड बताता है आरपीएम में, हर कार हर बाइक में हमारा टैकोमीटर लगा होता है। अ टूल फॉर मेजरिंग द रोटेशनल स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच एज मोटर और इंजन। कॉमनली क्या है, जितने भी रोटेशनल इक्विपमेंट हैं, मशीनरीज हो गई या व्हीकल है, कार इंजन, जहाँ भी है, हर जगह टैकोमीटर लगा होता है रोटेशनल स्पीड बताने के लिए। जनरली आरपीएम में इसकी मेजरमेंट होती है, राइट। नेक्स्ट हमारा है अल्टीमीटर क्या होता है गाइस, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एल्टीट्यूड ऑफन बेस्ड ऑन द एयर प्रेशर। एल्टीट्यूड बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अल्टीमीटर का यूज करते हैं। जनरली क्या यूज करते हैं इसको हम लोग, एविएशन में, माउंट इंजीनियरिंग में और सर्वेइंग में। जब पहाड़ पे चढ़ रहे हो आप तो वहाँ पे प्रेशर के हिसाब से क्या बताएगा वो, एल्टीट्यूड बताएगा, एल्टीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा थियोडोलाइट क्या होता है, ये मैंने जब मैं पढ़ रहा था टूल के बारे में तब मैंने पहली बार इसका नाम पढ़ा था। अ प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल, यानी हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल एंगल मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, थियोडोलाइट का यूज करते हैं। जनरली इसको यूज करते हैं सर्वेइंग में, जब रोड सर्वे करते हैं, रोड बनाने के लिए जो इंजीनियरिंग वर्क करते हैं सिविल वाले, वहाँ पे इसका यूज करते हैं।
यूज्ड इन लैंड सर्वेइंग एंड कंस्ट्रक्शन फॉर मैपिंग एंड अलाइनिंग द स्ट्रक्चर। ठीक है, वहाँ पे क्या यूज करते हैं, थ्रोटलाइट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर, अ टूल फॉर मेजरिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। जहां हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी और लिक्विड की डेंसिटी यूज करनी हो, डेंसिटी चेक करनी हो, वहां पे क्या यूज करेंगे, हाइड्रोमीटर का यूज करेंगे। कॉमनली यूज इन वाइन मेकिंग, बैटरी मेंटेनेंस एंड द एक्वेरियम, वहां पे इसका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या होता है गाइस, अ डिवाइस फॉर मेजरिंग द हाई टेम्परेचर ऑफन इन फर्नेस और भट्टीज में। ठीक है, किल मतलब क्या होता है, टाव होते हैं हमारे भट्टे, उनको बोलते हैं किल। ठीक है, किल मतलब भट्टे होते हैं, वहाँ पे हम टेम्परेचर यूज करने के लिए, टेम्परेचर चेक करने के लिए क्या यूज करते हैं, पायरोमीटर। इसेंशियल इन मेटल फॉर्जिंग, सेरामिक्स एंड ग्लास मेकिंग टू मॉनिटर द हीट लेवल्स। राइट, नेक्स्ट है पिवोट जो होते हैं, अ डिवाइस यूज टू मेजर द फ्लूइड फ्लो विस्को वेलोसिटी टाइपिकली इन द एविएशन। आपने ये फ्लूइड मैकेनिक्स से पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, पिवोट बोलते हैं। जनरली यूज इन एरोस्पेस एंड फ्लूइड डायनामिक्स टू मेजर द एयर स्पीड ऑफ द वाटर फ्लो और द वाटर फ्लो। नेक्स्ट है फोर्स गेज। फोर्स गेज क्या होता है, अ टूल फॉर मेजरिंग फोर्स इधर पुश और पुल। ठीक है, अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। पुश और पुल मतलब कि पुश और पुल, खींचना और धक्का देना। इस फोर्स को अगर मेजर करना है हमको, तो वो फोर्स हमें न्यूटन में बताएगा हमारा क्या, हमारा ये फोर्स गेज। ठीक है, जनरली यूज इन मेटल टेस्टिंग, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन और द क्वालिटी कंट्रोल, वहां इसका यूज करते हैं फोर्स गेज का। राइट, नेक्स्ट है मेजरिंग माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या है, आपने यूज किया होगा, जनरली डॉक्टर बहुत यूज करते हैं, डॉक्टर के पास वो मिलता है, बट हमारे पास भी इंडस्ट्री में होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स बायोलॉजी लैब में प्रिसीजन कोई हमें कोई स्मॉल पार्टिकल देखना है कोई, तो उसको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप विद अ कैलिब्रेटेड स्टेज फॉर मेजरिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट और डिस्टेंसेज। ठीक है, यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स बायोलॉजी एंड द प्रिसीजन इंजीनियरिंग फॉर स्मॉल स्केल मेजरमेंट। ओके, तो इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। ठीक है, प्लेनर मैकेनिज्म, प्लेनर मशीन, मेजरिंग मशीन, a large precise machine for measuring flat surface and their dimension। ये एकदम मतलब लार्ज स्केल पर हमें किसी ऑब्जेक्ट का फ्लैटनेस, ठीक है, चेक करना है हमें, तो वहाँ पे क्या यूज करेंगे, प्लेनर मेजरिंग मशीन यूज करेंगे। अगर हमें लार्ज किसी ऑब्जेक्ट की हमें फ्लैटनेस चेक करनी है तो हम यूज करेंगे प्लेनर मेजरिंग मशीन यूज करेंगे। राइट, फाउंड इन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग टू इंश्योर फ्लैटनेस एंड द प्रिसीजन ऑफ मशीनिंग पार्ट्स। नेक्स्ट रेडियस गेज। कि रेडियस गेज क्या होता है गाइस, अगर हमें किसी पार्ट की रेडियस पता करनी है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, रेडियस गेज का यूज करते हैं। अ टूल विद मल्टीपल लीव्स, मल्टीपल लीव मतलब अलग अलग साइज की यहाँ पे पत्ती है, अलग अलग साइज की यहाँ पे मल्टीपल लीव्स हमारे पास, जिनसे हम किसी भी कंपोनेंट की रेडियस का ही पता कर सकते हैं। रेडियस ऑफ ए कर्व, राउंड एज है ना, यूज इन मशीनिंग, टूल मार्किंग एंड, ये तो कॉमन टूल आपने इंडस्ट्री में यूज भी किया होगा, नो दिक्कत। राइट, नेक्स्ट है गाइस हमारा क्लिनोमीटर। क्लिनोमीटर क्या होता है हमारा, an instrument used to measure the angle of elevation and the depression or the depression। ये वाला डिप्रेशन नहीं है, पर्सनल डिप्रेशन समझ लो कहीं। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन यूज करने के क्या करते हैं हम लोग, चेक करने के लिए क्या यूज करते हैं, क्लिनोमीटर। यूज्ड कॉमनली इन सर्वेइंग एंड फॉरेस्ट्री एंड नेविगेशन टू मेजर द स्लोप और इंक्लाइन। तो यूज करने के क्या करते हैं हम लोग चेक करने के लिए क्या यूज करते हैं, क्लिनोमीटर का यूज करते हैं। राइट, तो गाइस ये थे हमारे पास मेजरिंग टूल। ठीक है, आई विश कि आपने बहुत सारे टूल नहीं पढ़े होंगे, बहुत सारे टूल आपने पहले से पढ़ रखे होंगे। आई विश कि आपकी नॉलेज में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ होगा। तो गाइस ये थी मेजरिंग टूल की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ लेबल टूल। लेबल टूल कितने तरह के होते हैं, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ लेबल टूल के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आने वाली वीडियोज में तरह तरह के टूल पढ़ेंगे और भी काफी चीजें देखेंगे जो हमें ये नॉलेज को, हमारे जो नॉलेज का हमारा जो स्टोरेज है उसको थोड़ा और एनहेंस करेगा। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वीडियो के साथ टाइप्स ऑफ लेबल। थैंक यू, बाय बाय।